हेलो सिविल इंजीनियर्स, माई सेल्फ संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड बिलिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स में आप सभी लोगों का रेनफोर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स होती हैं उसको किस तरह से रीड किया जाता है। मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में आपके साथ डिस्कस किया था कि कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स क्या होती हैं, और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में जो सबसे पहला ड्राइंग आता है, जो आपका फाउंडेशन का ड्राइंग होता है, उसको किस तरह से रीड किया जाता है, उसका किस तरह से एनालिसिस करना है और उसमें से कैसे क्वांटिटी को टेक ऑफ करना है, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये देखेंगे आप, एक ये स्ट्रक्चरल का ड्राइंग्स है, पूरा ये फाउंडेशन का प्लान दिया हुआ है। तो इस फाउंडेशन के प्लान में देखेंगे ये आपको ये पूरा एक फाउंडेशन का प्लान है। यहाँ पे आपको फुटिंग का शेड्यूल दे रखा है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये आपको ये इस पूरे प्रोजेक्ट का फुटिंग का शेड्यूल दे रखा है कि जो आपका ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में हम लोग कौन कौन सी फुटिंग यूज करने वाले हैं, इसका ये आपको पूरा डिटेल दे रखा है। आप ये देखेंगे F1 फुटिंग से लेके आपको CF5 तक दे रखा है। इस प्रोजेक्ट में हम लोग 13 टाइप्स की फुटिंग यूज कर रहे हैं। आप ये देखेंगे ऊपर से लेके नीचे तक, इसमें हम लोग 13 टाइप्स की फुटिंग यूज कर रहे हैं, F1 से लेके और आपका ये F8 तक। ये क्या है, आपकी प्लान फुटिंग है, जिसको आप आइसोलेटेड फुटिंग बोल सकते हैं। और आपका CF1 से लेके CF5 तक ये आपकी कंबाइंड फुटिंग्स हैं, वो चीज आपको यहाँ पे दे रखी है। सभी फुटिंग्स के आपको यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दे रखे हैं, और यहाँ पे आपको ये डेप्थ दे रखा है, और ये आपको पूरा रीइंफोर्समेंट का डिटेल दे रखा है। इस प्रोजेक्ट में जो भी हम फुटिंग यूज कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में आपका उस फुटिंग में रीइंफोर्समेंट का क्या डिटेल होगा वो आपको यहाँ पे दे रखा है। जैसे आप ये देखेंगे, ये आपका F1 फुटिंग है, तो F1 फुटिंग का आपको लेंथ दे रखा है 2.5 मीटर, ब्रेथ आपको दे रखा है 2.2 मीटर, और ये आपको डेप्थ दे रखा है 0.4 मीटर। और यहाँ पे आपको ये रीइंफोर्समेंट का डिटेल दे रखा है। रीइंफोर्समेंट आपका जो फुटिंग है, उस फुटिंग की लेंथ की डायरेक्शन में क्या रीइंफोर्समेंट होगा, जो कि आपको दे रखा है 12 mm का डाया है, और आपको 200 mm सेंटर टू सेंटर दे रखा है। और जो आपका फुटिंग है, उस फुटिंग की ब्रेथ की डायरेक्शन में क्या रीइंफोर्समेंट होगा, आप ये देखेंगे यहाँ पे दे रखा है, ये 12 mm का डाया है और आपका 200 mm सेंटर टू सेंटर उसका स्पेसिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो आपका फुटिंग का जो सेक्शन होता है, उस फुटिंग को सेक्शन को आप देखेंगे तो पूरा डिटेल मिलेगा कि आपका जो फुटिंग है उसका NGL से कितना डेप्थ होगा, उसमें जो PCC है उसके क्या स्पेसिफिकेशन होंगे, वो सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको पूरे फुटिंग का सेक्शन दे रखा है। इस सेक्शन को देखने के बाद आपको काफी चीजें समझ में आएंगी कि आपका जो फुटिंग है उसका NGL से क्या डेप्थ दे रखा है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये आपको NGL दे रखा है, जो आप ये देख रहे हैं ये क्या है, आपका ये NGL दे रखा है, ये आपका NGL है कि इस फुटिंग का नेचुरल ग्राउंड लेवल से कितना डेप्थ होगा। तो जो आपको डेप्थ दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, डेप्थ आपको 1.5 मीटर दे रखा है। ये देखेंगे आपको NGL से जो डेप्थ दे रखा है वो कितना दे रखा है, आपको 1.5 मीटर ये दे रखा है। जो आपको 1.5 मीटर डेप्थ दे रखा है वो आपको NGL से PCC के टॉप तक का डेप्थ दे रखा है, और यहाँ से जो PCC का थिकनेस है वो भी आपको दे रखा है कि इस प्रोजेक्ट में जो हम PCC यूज कर रहे हैं उसका जो थिकनेस है वो कितना है, 100 mm है। ये देखेंगे तो PCC का थिकनेस भी आपको यहाँ पे दे रखा है। ये आपका PCC, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आपको PCC दे रखा है, यहां से लेके ये पूरा ये आपका क्या है, PCC है। ये आपको पूरा PCC दे रखा है, और जो आपको PCC दे रखा है उस PCC का क्या ऑफसेट होगा फुटिंग के फेस से, वो भी आपको यहां पे दे रखा है। ये देखेंगे आप यहाँ पे, जो आपका PCC है उसका फुटिंग के फेस से कितना ऑफसेट होगा ये आपको दे रखा है यहाँ पे। ये देखेंगे, ये आपको 100 mm दे रखा है कि फुटिंग के फेस से चारों साइड आपका जो PCC है उसका क्या ऑफसेट होगा, वो यहाँ पे आपको ये 100 mm दे रखा है, वो चीज है। और ये आपको फुटिंग दे रखा है यहाँ पे, ये आपका फुटिंग है, ये आपको फुटिंग दे रखा है, और ये आपका पेडिस्टल है। ये आपको पेडिस्टल दे रखा है, आप इसको नेक कॉलम भी बोल सकते हैं। फुटिंग के टॉप से लेके PCC के फुटिंग के टॉप से लेके आपका
जो प्लिंथ बीम होगा उसके टॉप तक का जो कॉलम होता है उसको हम पेडिस्टल बोलते हैं, ये आपको दे रखा है। और इसमें जो आपको रीइंफोर्समेंट का डिटेल जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आपका फुटिंग है उसमें आपको रीइंफोर्समेंट दे रखा है, लेंथ की डायरेक्शन में रीइंफोर्समेंट दे रखा है, ब्रेथ की डायरेक्शन में रीइंफोर्समेंट दे रखा है, तो ये आपका रीइंफोर्समेंट है। ये देखेंगे फुटिंग का जो लेंथ डायरेक्शन में आपको रीइंफोर्समेंट दे रखा है वो आपको ये दे रखा है। ये आपका लेंथ की डायरेक्शन में रीइंफोर्समेंट दे रखा है, 12 mm का डाया है, और ये आपका 200 mm सेंटर टू सेंटर आपको दे रखा है। जो ब्रेथ की डायरेक्शन में रीइंफोर्समेंट है वो आपको ये दे रखा है। ये देखेंगे ये आपको ब्रेथ की डायरेक्शन में रीइंफोर्समेंट दे रखा है, ये भी आपका 12 mm का डाया है, ये आप देखेंगे। ये आपको ब्रेथ की डायरेक्शन में रीइंफोर्समेंट दे रखा है। तो ये रेड वाला आप बार देख रहे हैं वो आपका लेंथ बाय डायरेक्शन बार है, और जो आप ये ब्लू वाला देख रहे हैं वो आपका क्या है, ब्रेथ बाय डायरेक्शन बार है। दोनों बार आपको 12 mm के दे रखे हैं, 200 mm सेंटर टू सेंटर उसका स्पेसिंग दे रखा है। तो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पे आप देखेंगे आपको पीसीसी का ग्रेड भी दे रखा है। ये देखेंगे ये आपको पीसीसी का ग्रेड दे रखा है। इसमें जो हम पीसीसी यूज करने वाले हैं वो आपका 1:4:8 का आपको ये पीसीसी दे रखा है। तो इस तरह से आपको ये पूरा फुटिंग का सेक्शन आपको ये दिखाई देगा। तो इसकी सेक्शन की हेल्प से आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि इसमें कितना अर्थवर्क करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये पूरा ग्राउंड लेवल से ये आपको पूरा डेप्थ दे रखा है। आप एक्सकवेशन का एनालिसिस कर सकते हैं, आप पीसीसी का क्वांटिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको ये ऑफसाइड भी दे रखा है फुटिंग के फेस से आपको 100 mm, और फुटिंग की डेप्थ निकाल सकते हैं, और यहाँ पे आप फुटिंग की कंक्रीट की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, और जो आपका नेक कॉलम है जिसको हम पेडिस्टल बोल रहे हैं उसकी कंक्रीट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये सारा आप एनालिसिस कर सकते हैं इस सेक्शन के थ्रू। इस सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलो सिविल इंजीनियर्स के साथ इसको शेयर करिए, तो आपको इसी तरह से क्वालिटी कंटेंट मिलता रहेगा एज पर नीड और एज पर डिमांड ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। Okay, thank you so much for supporting us and encouraging our RQST team, and stay tuned for next video.